नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सुबह सुबह सावित्री जी उठकर रसोई में गई तो उन्हें वहां कुछ समझ ही नहीं आया। फिर भी उन्होंने दो चार रैक खोलकर चाय पत्ती, शक्कर और चाय का बर्तन ढूंढ ही लिया। गांव में तो खुली रसोई थी, सब कुछ सामने ही मिल जाता था, पर ये शहरों की रसोई हर चीज छुपी होती है। एक चीज ढूंढने के लिए कितनी सारी अलमारी खोलनी होती है। उन्होंने जैसे तैसे करके चाय का पानी चढ़ा दिया। अब उसमें दूध डालना था। सामने अलमारी नुमा फ्रिज खोलना चाहा तो वो उनसे खुला ही नहीं। दो चार बार कोशिश की पर वो नाकाम रही। गैस बंद करके वो अपने पति धीरज जी को बुलाकर लाई और फ्रिज की तरफ इशारा किया। ये फ्रिज तो खुली ही नहीं रहा और बहू ने दूध इसी में रखा होगा। धीरज जी ने कोशिश की और बोले, बहू ने फ्रिज में ताला लगा रखा है, ये फ्रिज चाबी से ही खुलेगा। ये सुनते ही सावित्री जी को आश्चर्य हुआ। फ्रिज में ताला कौन लगाता है? घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं, दिन भर कोई नौकर भी नहीं रहता। हम ही हैं जो कुछ दिनों के लिए बहू बेटे के पास रहने आए हैं। हमारे लिए ताला लगाया है। कल रात ट्रेन से वो शहर पहुंचे थे। बहू नेहा नौकरी करती थी और आज रविवार था तो उन्होंने सोचा कि उसे क्यों परेशान करूं, खुद ही चाय बना लेती हूँ। आजकल की बहू बेटी वैसे भी देर से उठती है, सभी कुछ न कुछ काम करती है। एक रविवार ही तो उन्हें आराम के लिए मिलता है। धीरज जी ने घड़ी की ओर देखा, 8 बज रही थी। उन्हें चाय की तलब लग रही थी। 6 बजे चाय पीने वाले धीरज जी को 8 बजे तक भी चाय नहीं मिली थी। वो परेशान हो रहे थे। सावित्री जी ने कमरे का दरवाजा खटखटाना भी जरूरी नहीं समझा। दोनों बालकनी में बैठकर बहू के उठने का इंतजार करने लगे। 10 बजे के करीब नेहा उठी और रसोई से ड्राइंग रूम के सोफे पर आकर पसर गई। पीछे पीछे बेटा अमित आया और उसने रसोई में जाकर देखा तो समझ गया कि माँ ने चाय बनाने की कोशिश की पर उन्हें दूध नहीं मिला। नेहा से चाबी लेकर अमित ने फ्रिज खोला और 4 कप चाय बना ली। माँ बाबूजी को भी चाय दे दी। दोनों कुछ नहीं बोले और चुपचाप चाय पीने लगे। तभी नेहा रसोई में कप रखने आई तो पहले वाला चाय का बर्तन देखकर चिढ़ गई। अरे, ये आपने चाय की भगोनी जला दी। आपसे चाय बनाने को किसने कहा था? ये चाय और खाने पीने का सामान सब अमित संभालते हैं। आपको मेरी रसोई में घुसने की क्या जरूरत थी? नेहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सावित्री जी चुप रह गई। अभी 2 महीने पहले अमित ने अपनी पसंद से शादी की थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों के परिवार वालों ने रजामंदी दे दी। वैसे भी आजकल लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करके ही शादी करते हैं। परिवार और उनकी भावनाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। 12 बज चुके थे पर नाश्ते का कोई प्रबंध नहीं था। धीरज जी को दवाई लेनी थी। उन्होंने सावित्री जी को कहा। वो ड्राइंग रूम से बैठे बेटे को बोली, बेटा नाश्ते में क्या है? नहीं तो मैं बहू को अपने हाथ से बनाकर खिला दूं। तुझे तो पता है कि तेरे बाबूजी 10 बजे भोजन ही कर लेते हैं और अब 12 बजने को आए हैं। सुबह से भूखे हैं। माँ, आप चिंता मत करो, नेहा ने खाना स्विगी से ऑर्डर कर दिया है, वो अभी आता ही होगा। रविवार को घर में खाना नहीं बनता क्योंकि हेमलता खाना बनाने वाली रविवार को खाना बनाने नहीं आती। अच्छा, खाना बनाने वाली आती है? वो आज नहीं आई तो क्या हुआ? मैं जल्दी से तेरी पसंद की आलू टमाटर की सब्जी, गर्मा गर्म पूड़ी और बूंदी का रायता बना देती हूँ। सावित्री जी सोफे से उठते हुए बोली तो अमित ने हाथ पकड़कर बैठा दिया। नहीं माँ, आप आराम करो, खाना बनकर आ रहा है। तभी नेहा बाहर आ जाती है। जब खाना आ रहा है तो आपको बनाने की क्या ज़रूरत? बेकार ही रसोई गंदी होगी और आज बर्तन वाली भी नहीं आएगी। थोड़ी देर में ऑर्डर आ जाता है। धीरज जी और सावित्री जी खाने के लिए बैठते हैं। जिसमें खाना आया था उसी को नेहा आगे सरका देती है, मतलब उसी में खाओ और उसे बाद में फेंक देना। दोनों माँ बाबूजी आश्चर्यजनक रह जाते हैं। खाने के नाम पर बहू ने चाउमीन और मोमोज मंगवाए थे। अमित बेटा, ये क्या है? ये खाना तो नहीं। हमें लगा कि रोटी सब्जी रायता होगा, धीरज जी बोले। बाबूजी, रोटी सब्जी तो आप अपने गांव में ही खाते रहते हो, यहाँ पर कुछ नया खाइए। नेहा बेशर्मी से पहला टुकड़ा मोमोज का मुंह में रखते हुए बोली। इन सब में भी बहुत स्वाद होता है, खाकर तो देखिए, नेहा ने दबाव डाला। अमित चुपचाप था। उसने कुछ नहीं कहा,
सावित्री जी और धीरज जी ने खा तो लिया, लेकिन उन लोगों का पेट नहीं भरा। बहू, तुम कहो तो मैं 4 रोटी सेक लूं। हमें ये सब खाने की आदत नहीं, और पेट भी नहीं भरा। अचार से ही खा लेंगे। सावित्री जी ने बहू की रसोई में खाना बनाने की आज्ञा लेनी चाहिए, तो नेहा बिफर गई। आप लोग तो वही पुराने गांव के रहेंगे। मैंने फालतू ही पैसे खर्च किए। यहाँ आकर भी आपको अपने मन की ही करनी है। मैंने कहा ना, रविवार को मेरी रसोई में खाना नहीं बनता। मुझे रसोई साफ सुथरी पसंद है। सुबह भी आपने चाय बनाकर गंदी कर दी थी। मैं रात को इसकी फ्रिज का ताला लगाकर सोई थी, ताकि आप चाय और नाश्ता बनाकर मेरी रसोई को ना फैला दो। 6 दिन लगकर ऑफिस में काम करती हूँ। आपके बेटे से ज़्यादा कमाती हूँ। एक रविवार भी अपनी मर्जी से जी नहीं सकती क्या? और ये क्या, रोटी सब्जी लगा रखा है। पेट भरना है, कुछ भी पेट में डाल लो, भर जाएगा। और नेहा पैर पटकते हुए अंदर कमरे में चली गई। सावित्री जी और धीरज जी के पैरों से जमीन सरक गई। उन्होंने कातर आंखों से अपने बेटे को देखा। वो भी सिर झुकाए खड़ा था, जो गांव में अपने माँ बाबूजी के साथ पला था, जिसने चूल्हे की गर्म रोटियां खाई थी, खेत की सब्जियों का स्वाद चखा था, छाछ दही के बिना एक दिन भी नहीं निकलता था। आज उनका बेटा कैसे एक पत्थर दिल पत्नी के साथ बसर कर रहा है। ये उनके ही संस्कार थे कि वो पति पत्नी का रिश्ता एक खेल न समझकर सच्चे मन से निभाने की कोशिश कर रहा था। धीरज जी कमरे में आए और सामान बांध लिया। अमित ने रोकने की कोशिश की। बेटा, तेरी पत्नी ने एक ही दिन में सब रंग दिखा दिए। हम तो महीने भर की सोच कर आए थे। हम गांव के हैं, पर समय के साथ अपनी सोच भी बदली। हम ये तो नहीं कह रहे कि बहू जल्दी उठे, साड़ी पहने, हमें खाना बनाकर खिलाए। तेरी माँ तो ये सोचकर आई थी कि बहू नौकरी करती है, उसे कहाँ समय मिलता होगा। मैं बहू को नई नई चीज़ें बनाकर खिलाऊंगी। वो तो अपनी बहू का ख्याल रखने और उस पर प्यार बरसाने आई थी। इतने में नेहा कमरे से बाहर आ जाती है। ये क्या खटपट लगा रखी है, और सामान देखकर बोली, आप लोग जा रहे हैं? अब सावित्री जी की बारी थी। हाँ, हम जा रहे हैं। बहू, तुम बड़ी पत्थर दिल हो। तुम अपने पति की इच्छाओं और खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती हो। दिन रात मेहनत इंसान चैन की रोटी खाने के लिए करता है, पर तुम आजकल की कमाऊ बहुएं पैसे तो कमा लेंगी, कपड़ों, गहनों, मेकअप, घर की साज सजावट, फर्नीचर, घूमने फिरने में लाखों खर्च कर देंगी, लेकिन घर में 2 लोग आ जाए तो खाने पीने में कंजूसी करेंगी। होटल से मंगवाए खाने में हजारों का बिल भर देंगी, लेकिन घर पर सास ससुर या अन्य रिश्तेदार आए तो उनका 2 समय का खाना भी तुम लोगों को बोझ लगता है, बड़ा खर्च लगता है। ये आधुनिक रसोई तुम्हें ही मुबारक हो। जिस रसोई से किसी का पेट नहीं भरे, बुजुर्ग सास ससुर भूखे रह जाए, ऐसी आधुनिक रसोई तुम ही संभालो। इस रसोई से कोई भूखा चला जाए वो तुम्हें मंजूर है, लेकिन अपनी रसोई को बिखराना पसंद नहीं। पेट भरने के लिए कुछ भी पेट में डाल दो, बाजार से मंगवा लो, लेकिन उस खाने में शुद्धता और पौष्टिकता तो नहीं होती। हमारी सोच आजकल तुम्हें गंवार लगेगी, पर यही तो देश का दुर्भाग्य है। युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति में डल गई है। उसने अपना रहन सहन, कपड़े, खाना पीना सब उस हिसाब से कर लिया है। तुम ऐसी हो तो तुम जिस पीढ़ी को जन्म दोगी वो कैसी होगी? पाश्चात्य लोग हमारा खान पान और जीवन शैली अपना रहे हैं, और तुम लोग उनके जैसे बनके सब रिश्तों, भावनाओं, सम्मान को भूलकर पत्थर दिल बनते जा रहे हो। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। अमित और नेहा चुपचाप सब सुनकर खड़े रह जाते हैं, और धीरज जी सावित्री जी का हाथ पकड़कर गांव की बस पकड़ने को निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? सावित्री जी ने सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।